जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता चला जाता है, तब हे अर्जुन, मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करने हेतु जन्म लूँ। भगवद गीता का ये प्रमुख श्लोक मैंने और आपने दोनों नहीं सुन रखा है और हम अक्सर इसे अवतारवाद से जोड़ देते हैं। कि ऊपर कोई भगवान बैठे हुए हैं और उनके अलग-अलग अवतार जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन प्रोफेसर एच एस सिन्हा जी इसी नोशन को चैलेंज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि पहली चीज तो ये कि भगवद गीता में कहीं भी डायरेक्टली अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी चीज, जो गीता है वो उपनिषदों का सार है और प्रस्थानत्रयी का अंग भी है। तो उपनिषदों में तो कहीं भी अवतार शब्द की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ अवतारवाद की बात कैसे होती है? दिक्कत ये आती है कि भाषा में अवतार शब्द के कई प्रयोग हैं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि गांधी जी अहिंसा के अवतार थे या फिर बुद्धशर्मा अवतार थे या फिर न्यूटन बुद्धि के अवतार थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो भगवान के अवतार थे। नहीं, वहाँ अलंकार की बात है। अगली चीज, अगर हम रामचरित मानस में जाते हैं तो वहाँ अवतार का मतलब जो है वो जन्म लेने से लिया जाता है। जैसे वहाँ रावण अवतारा ये कह दिया जाता है। तो अब क्या रावण किसी भगवान के अवतार है या फिर चमगादड़ अवतारा? तो जो बुरे काम करते हैं तो चमगादड़ का अवतार लेता है। तो यहाँ अवतार का जो प्रयोग है वो जन्म लेने के लिए किया है। तो हमसे कहना क्या चाहता है उसे जानने से पहले जान लेते हैं ये धर्म कैसे समाज के अंदर करता है। तो इसे समझने कृष्णमूर्ति की सहायता से कृष्णमूर्ति अपनी किताब ऑन एजुकेशन बताते हैं कि जब व्यक्ति के पास नॉलेज तो आ जाती है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं आ पाती, तब समाज में उथल-पुथल होना शुरू होती है। इंटेलिजेंस का यहाँ मतलब है दी हार्मनी बिटवीन द नॉलेज एंड द एक्शन। इसे एक उदाहरण से समझें। आज हमारे पास नॉलेज तो बहुत है कि फिजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, विज्ञान के क्षेत्र से बहुत अच्छी, लेकिन क्योंकि हमारे एक्शन और हमारी नॉलेज के बीच में वो हार्मनी नहीं है, वो इंटेलिजेंस नहीं है, जिस कारणवश हमने न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लिए। सर साहब बताते हैं, जैसा मैक्स वीबर अपनी किताब सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में कहते हैं कि जब भी समाज को ऐसी कोई बड़ी क्राइसिस को फेस करना पड़ जाता है, तो उस समय जो समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है या फिर जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, वो किन्हीं एक दो लोगों के माध्यम से मैनिफेस्ट होती है। वो एक दो लोग कौन होते हैं? जो कि सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि आत्मवलोक, जो किसी समय पर राम हो गए, किसी समय पर कृष्ण हो गए, तो किसी समय पर क्राइस्ट भी हो गए। वो यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि जो उनका कृष्ण का शरीर है वो बार बार जो है रीइंकारनेट करके आ रहा है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वही अपने आप को अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से मैनिफेस्ट करती हुई आएगी। और कृष्ण जो है वो अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करते, इस मन से आइडेंटिफाई नहीं करते, वो अपने आप को उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ